ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव इस बात की निशानी है कि देश भर में कभी भी चुनाव होते हैं तो कुछ शहर गति से तरक्की करते हैं, कुछ स्टेट गति से तरक्की करते हैं, कुछ प्रदेश कम गति से प्रगति करते हैं। ये पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि दिल्ली जब 10 सालों के इनके राज के बाद चुनाव लड़ने जा रही है तो दिल्ली आगे जाने की बजाय पीछे इन 10 सालों के अंदर गई है। और अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत चुनाव लड़े। ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूं कि जब लोगों के बीच में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वो कोई बड़ी चीज की डिमांड नहीं कर रहे, वो बुनियादी बातें कर रहे हैं कि मेरी सड़क टूटी हुई है, मेरा सीवर बह रहा है, मेरे यहाँ नाली का पानी बाहर आ रहा है, मेरे घर पे जो है गंदा पानी आता है। लोगों को बुनियादी समस्याओं में घेर के जो है इस सरकार ने रखी है। ज्यादा लंबा समय यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ डॉक्टर गोयल को विधानसभा में भेजना या अमरिंदर सिंह लवली को विधानसभा में भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इनके माध्यम से दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। यह चुनाव जो आप आम आदमी पार्टी जिसे आप आपके नाम से जानते थे, जो आपदा बन गई, इस आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। और यह चुनाव 5 फरवरी का जो आपने आपदाएं झेली हैं उससे छुटकारा पाने का चुनाव है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे गोयल साहब बता रहे थे कि हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या किया है। छोटी सी तस्वीर अरविंदर सिंह लवली जी ने भी आपके सामने खींची है, लेकिन इस आपदा पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया क्या? सिर्फ एक काम किया। सुबह उठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार को गाली दी, दोषारोपण किया और अपनी गलतियां और कमियों को छुपाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठाया। इन्होंने दिल्ली की जनता को छला और इन्होंने दिल्ली की जनता को मोदी जी के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का लाभ उठाने से वंचित रखा है। 10 साल तक वंचित रखा है। बोलिए, ऐसी सरकार को आने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दो क्या? जरा उधर पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। दोगे ऐसे लोगों को? मित्रों, इनका एक ही काम था, मोदी जी को गाली दो, केंद्र सरकार पर दोषारोपित करो, जनता को गुमराह करो और जनता को लड़ा करके अपने जाकर के शीश महल में सो जाओ। और हमारे चुनाव में यमुना पर कोई चर्चा नहीं होगी, वह साफ पानी बहेगा। इस बात की हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों,